जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, धरती क्या है, धैर्य है, लेकिन जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तब यह धरती बोझिल होती है, रसातल में जाती है। और जब यह धरती क्या है, गौ स्वरूप है, और जब यह गौ रुदन करती है, चित्कार करती है, तो भगवान सज्जनों को की पीर को हरने के लिए, असुरों को वध करने के लिए, गाय की पुकार पर, संतों की पुकार पर, यज्ञों की पुकार पर, धर्म की पुकार पर अनेक अनेक रूप लेकर के इस धरती पर अवतरित होते हैं। अनेक अनेक रूप लेकर के धरती पर प्रकट होते हैं, जिनमें से एक बड़ा सुंदर वो कथा सुनाते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। आपने एक कथा सुनी होगी भागवत जी के प्रसंग में भी, कि हरि के द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हैं ना, इनका नाम है जय और विजय। सनत कुमार दर्शन करने के लिए हरि के पास आए हैं। बंधुओं, जब ये द्वार पर पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो जो द्वार पर खड़े थे द्वारपाल, उन्होंने रोक लिया कि महाराज कहां जा रहे हो, बिना बताए बिना पूछे। जो किसी को पद मिल जाता है तो स्वाभाविक रूप से अहंकार तो होता ही है ना। अब इन्हें भगवान विष्णु के द्वार पर द्वारपाल होने का स्थान प्राप्त है, इनको पद का अहंकार है। और जो सनत कुमार है, उनको लगा कि बताओ कैसे धूर्त है कि हमको जाने से रोक दिया। साधुओं के साथ, संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह भी इनको ज्ञान नहीं है, यह भी इनको संस्कार नहीं है। तो उनको क्रोध आ गया। इनको पद का अहंकार है तो इनको तप का अहंकार पैदा हो गया। जैसे ही रोका तो उन्होंने कहा हमें हरि के दर्शन करने, बोले अभी प्रभु विश्राम में है। बोले संतों के लिए प्रभु कभी विश्राम नहीं करते, हर पल खड़े रहते हैं कि कब मेरे भक्त आ जाएं, कब मेरे संत आ जाएं, मुझे दौड़ करके उनको दर्शन देना पड़े। और वैसे भी तो प्रभु कहते हैं कि संत मेरे मोर मुकुट, मैं संतन को दास। संत तो मेरे मोर मुकुट है, और ये कहते हैं कि अभी विश्राम में दर्शन नहीं हो सकते। तो क्रोध में क्या किया, शाप दे दिया। जहां क्रोध होगा, जहां जहां क्या होगा, अहंकार होगा, जब दोनों तरफ से दुर्गुण पैदा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से राक्षस तो पैदा होंगे ही होंगे। तो सनत कुमारों ने शाप दे दिया, मूर्खों जैसा आचरण करते हो, जाओ जाकर के राक्षस बन जाओ। जैसे श्राप दिया तैसे धरती प्रकंपित हो गई। भगवान बाहर निकल करके आए बैकुंठ से, द्वार पर सनत कुमारों को देखा, प्रणाम किया, ज्ञात हुआ कि भीतर जाने से रोक दिया, इसीलिए श्राप दे दिया। भगवान बोले कि क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ कि आपको श्राप देना पड़ा, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब यहां जब प्रभु ने क्षमा मांगी तो सनत कुमारों को भी ग्लानि हुई कि हमें इतनी जल्दी क्रोधित होकर के शाप नहीं देना चाहिए। संत का स्वभाव तो सरल होता है। संत यदि अपनी सरलता को त्याग करके शाप दे दे तो ये तो उचित नहीं था, पर अब मुख से तो शाप निकल ही गया। भगवान ने कहा कुछ आप इनको क्षमा कर दें। बोले प्रभु अब तो शाप निकल ही गया, परंतु एक समाधान हो सकता है, अगर ये मेरा भजन करेंगे तो इन्हें 7 बार जो है धरती पर आना पड़ेगा, पर यदि ये मुझसे बैर कर लेते हैं तो ये 3 बार में ही मुक्त हो जाएंगे। तो जय और विजय सोचने लगे कि भैया प्रभु से बैर करने में ही फायदा है, 3 बार में ही मुक्ति हो जाएगी। और भगवान ने कहा तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं स्वयं आऊंगा। देखो ये जो राक्षस है ना, ये हमारे से श्रेष्ठ हैं, ये साधारण नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि राक्षस वो होते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत बुरा कृतित्व कर्म किया होता है, परंतु ये जो राक्षस बने ये कौन है, भगवान के द्वारपाल हैं।
और भगवान ने इनसे क्या कहा कि तुम राक्षस बन के आओगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें भरोसा ही नहीं है, तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए कभी वृंदावन जाएंगे, कभी वैष्णो देवी जाएंगे, कभी अयोध्या जाएंगे, लेकिन तब भी हमें भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते। लेकिन यहाँ ये भगवान इनको स्वयं दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए। सतयुग में यही जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, तो भगवान बारह बनकर के और नरसिंह बनकर के इनका उद्धार करते हैं। त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, तब भगवान राम अवतार लेकर के उनका उद्धार करते हैं। और द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के प्रकट होते हैं, तब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के इनका उद्धार करते हैं। अब यहां पर इनको शाप मिला, इसके कारण भी भगवान को धरती पर आना पड़ा है।